हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंट ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। दोस्तों, रिएक्शन वीडियो मैं पूरे एक हफ्ते बाद बना रहा हूं। पिछले संडे बनाई थी रिएक्शन वीडियो, उसके बाद आज बना रहा हूं। बीच में मैंने रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई एक्चुअली। लास्ट वीक हम आइकिया गए थे तो उसकी मैंने बीच में 2 वीडियोस बना के डाली थी। तो उसके बाद 2-3 दिन का गैप पड़ गया और आज मैं रिएक्शन वीडियो दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने द चाणक्य डायलॉग सिंधी यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। मेजर गौरव आर्य सर का ये यूट्यूब चैनल है और इसमें आपको पता ही है वो हमेशा देश के जो है पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उस बारे में अपने विचार रखते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट उनके विचार होते हैं, जो भी वो थॉट्स लेके आते हैं। तो आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इजराइल swears retaliation says it's in state of war with हमास। तो ये आपने सुना ही होगा कि कल हमास ने इसराइल पर अटैक कर दिया था। ऐसा उन्होंने कहा कि उन्होंने 5000 रॉकेट 20 मिनट में दागे इसराइल पर और इसराइल में बहुत नुकसान हुआ। इसराइली जो आम जनता है वो मारी गई, कुछ को बंधक बना के हमास वाले ले गए हैं। इसराइल ने भी अटैक किया और हमास में भी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीनी बहुत मरे, यहूदी बहुत मरे हैं। और आज ऐसी खबर है कि लेबनान ने भी इसराइल पर अटैक कर दिया है। तो अब इसराइल आप तो जानते हैं वो छोटा जैसा देश है, अरब देशों के बीच में घिरा हुआ है। 2 देशों ने, एक तो लेबनान देश ने उस पर हमला कर दिया, दूसरा गाजा पट्टी से हमास वाले हमला कर रहे हैं। तो देखते हैं इसराइल क्या करता है, क्योंकि जो वहाँ की सरकार है अभी बेंजामिन नेतन्याहू की, उन्होंने तो ऐसा कह दिया है कि ये देश पर खतरा है, बाहर है और अब हम इसका पूरा बदल लेंगे। तो अभी इसी के बारे में मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सर के यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सेंट ठाकुर रिएक्शन वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। चाणक्य डायलॉग। ओके, आ गया। ये जानबूझ के लाते हैं बीच में कि किसी ना किसी को गोली लग जाए और फिर हम उसकी फोटो खींचें, वीडियो बनाएं और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करें। सारी की सारी लड़ाई IW यानी कि। लेकिन जैसे ये सिख भाई खड़ा हो गया ना, मैं सिख भाई को सलूट करता हूँ, मैं सिख भाई को नमन करता हूँ। ऐसे हमारे पास बिजली नहीं, हमारे पास खाने को नहीं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं, फौज आती है, पाकिस्तानी फौज हमारी जमीनें घेर लेती है। अच्छा, तुम्हारा क्या लेने देना यूक्रेन से, मेरा क्या लेने देना यूक्रेन से यार। तुम हमारे ऊपर खर्च करो ना, हमारे देश के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर इन्होंने 5000 रॉकेट मार दिए। कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने, ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है। अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर। और ये हमास को खुजली क्या है? हमास को आखिर कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों के दोनों दोस्तों, ये हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, ये नॉन टेरर ग्रुप्स हैं और हमास गवर्नमेंट कंट्रोल करता है काफी हद तक। तो अब इनको सप्लाई कौन करता है? कौन है इनका इतना बड़ा हिमायती? कौन है जो इनको ट्रेनिंग देता है? कौन है जो हमास को ये सब सिखाता है कि तुम ऐसा करो, जो उसके पड़ोसी मुल्क है ईरान। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, वो है ईरान। ईरान इनको सप्लाई करता है मटेरियल, बिना किसी दूसरे देश की मिलिट्री के बिना हमास तो कर नहीं सकते ऐसा। आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, जनरल कासिम सुलेमानी, वो ईरान का रिपब्लिकन गार्ड का हेड था और वो भी यही सब गोरख धंधे करता था। तो उसको अमेरिका ने ठोक दिया। खैर बहरहाल वो पुरानी स्टोरी है। अब मैं आता हूं उस मेन चीज पे। हुआ क्या है देखिए, हमास ने ये बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं आज हम उन सबको खत्म कर देंगे और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, 2-2 कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार, बिल्कुल
ये तो है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई इजराइल है, पिटाई क्योंकि लड़ाई करेगा। क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अच्छा। अब इजराइल मैदान में आ गया है, ये देखना है चूहे। अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल, अच्छा। और एक एक करके ठोकेगा, एक एक हाँ। करके निकाल के, एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। अच्छा। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ है, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ अच्छा। मत लेना। उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से, और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं। और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं, लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। इजराइल, देखिए बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहां से आए हैं। मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूं। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज की, माल बेचने की। अच्छा। इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम ये है कि दोस्तों जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा वो। कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, अच्छा। ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से। अच्छा। बिल्कुल जहां पे आबादी के रेजिडेंशियल क्षेत्र होते एरिया हैं से। ना, अच्छा। आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग ठीक है। हैं। उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहां से फायर हो जाते हैं। अच्छा। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है वो रीड करते हैं कि कहां से मिसाइल निकली है, ठीक है। मिसाइल टेक ऑफ कहां से करी है वो देख लेते हैं, रॉकेट कहां से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं। तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, अच्छा। यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट और वो रेजिडेंशियल एरिया सारा है। और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्लाह वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, अच्छा। लेकिन हिजबुल्लाह वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के। आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं अच्छा। बैकग्राउंड इसका दोस्तों? ये पूरा जो पत्थरबाजी का मामला फिलिस्तीन से शुरू शुरू हुआ, हुआ है आपने ये। सुना होगा ना कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ, अच्छा। ये तो पैलेस्टीनियन मामला है। अच्छा। ये पैलेस्टीनियन मामला है। ये पहले इजरायली के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उन्हीं से सीख के यहाँ पे आए। फिर दूसरी चीज इन्होंने पैलेस्टीनियन से सीखी, जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट थे, औरतों और बच्चों को आगे रखो। कश्मीर में तो ऐसा बहुत को करते हैं। आगे हाँ, रखो। करते थे पहले। उससे क्या होगा कि आप औरतों और बच्चों को आगे रखिए और पीछे से आप गोली चलाइए। अब कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। जब जवाबी कार्रवाई करेगा, भगवान ना करे गलती से किसी बच्चे को लग गई, फिर आप बोलेंगे ये एक नन्हा सा शहीद है जी, नन्हा सा शहीद। यूज करते हैं उनको। आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई जब सिक्योरिटी फोर्सेस और भीड़ के बीच में अगर पैलेट गन्स फायर हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, बच्चा तो कहाँ ये से आया? 5 साल का बच्चा हाँ, बीच में कहां से आया? बच्चा कहाँ से आया वहाँ पे? ये 5 साल का बच्चा बीच में इसका काम क्या है? बच्चा तो अगर इतना कोई आवाज होगी या इतनी कोई फायरिंग होगी, बच्चा तो डर के भाग जाएगा। बिल्कुल। यूज करने जब के लिए घर उनको में आगे होगा, कर देते हैं वो। बीच फसाद के बच्चे हर समय कैसे आ जाते हैं? औरतें कैसे आ जाती हैं? ये लाते हैं औरतों बच्चों को, ये जानबूझ के लाते हैं बीच में कि किसी ना किसी को गोली लग जाए और फिर हम उसकी फोटो खींचें, वीडियो बनाएं और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करें। सारी की सारी लड़ाई IW यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है। ठीक है, एनीवे दोस्तों, मैं इजराइल की फोर्सेस को कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट, और जैसा कि फौज में कहते हैं गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। शिकार पे गए हो भाइयों, शिकार करके आना। ठीक है, ठोको इनको, ठोको। प्यार से ठोको, अच्छा ठोको, तबीयत भर के ठोको कि इनको ये पता लग जाए ये जो हमास वाले हैं इनको भी नज़ारे दिखने चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं हम दूसरी खबर पे। ये खबर है कनाडा की। कनाडा। दोस्तों कनाडा की भी खबर जरूरी है। कनाडा। कनाडा एक देश हुआ करता था, जस्टिन ट्रूडो ने उस देश को ट्रेंड बना दिया सोशल मीडिया। अब कनाडा रोज ट्रेंड कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं कि क्या कर रहा है भैया कनाडा। ट्रेंडिंग इशू। ये 8 सिख लड़के पकड़े गए कनाडा में। मध्य अच्छा। प्रदेश में, और उनके ऊपर केस चल रहा है। नोटिफिकेशन। इनका नाम है जगदीप सिंह 22 साल, एकमजोत रंधावा 19 साल, मनजिंदर सिंह 26 साल, हरप्रीत सिंह 23 साल, रिपनजोत सिंह 22 साल, जपनदीप सिंह 22 साल,
लड़के लड़के जैसे ही हैं, अभी तो ज्यादा सारे के एज सारे नहीं है, 22-23 साल के हैं। तो ये है कि एक तो पील 19 साल रीजनल का पुलिस ने है। बोला कि विद द असिस्टेंस ऑफ द टैक्टिकल यूनिट 8 इंडिविजुअल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेजिडेंस एंड अरेस्टेड। ये 8 अच्छा, लोग थे, ठीक है। इनके पास वेपन्स थे, फायर आर्म्स थे और यहाँ पे शॉट्स फायर्ड थे। यहाँ पे किसी ने गोली चलाई है, गोली चलाने के बाद ये अच्छा। ये छोड़ दीजिए क्या हुआ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब मैं 2-3 चीजें, ये जो पकड़े गए हैं ना, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी उम्र बहुत कम है और आप में से जो सबसे बड़ा है ना, आप में से जो पकड़ा गया है, मैं आप उनको कह रहा हूँ जो 8 ये लड़के पकड़े गए हैं हथियारों के साथ, आप में जो सबसे उम्र में बड़ा है वो मेरी उम्र का आधा है, जस्ट हाफ ऑफ माई एज। ठीक है सर। इसलिए अगर मैं आपको बेटा कह के बुलाऊं तो आप बुरा मत मानना। देखो बेटा, आपकी बहुत लंबी उम्र बाकी है। ये निज्जर बिल्कुल। और ये पन्नू, इन जैसे बेवकूफ़ों के चक्कर में अपनी जो पूरी ज़िंदगी है ना, आप मत बिगाड़ो। अच्छा। पूरी ज़िंदगी मत बिगाड़ो, आप इनके कहने पे मत आओ, ये हथियार वथियार छोड़ो। ये आपकी उम्र है, मैं 8 इनसे बात कर रहा हूँ, देखो ये देखिए, बिल्कुल इसका सही जो कह रहे हैं नाम है, सर। ये 19 साल का बच्चा है, एकम ठीक चौथ है, रंधावा। इसका नाम है एकम ज्योत रंधावा, 19 साल का। बेटा आपको कॉलेज में होना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, कैनेडियन पुलिस में जाना है, आपको कोई बिजनेस रन करना है, आपको ये सब सोचना चाहिए। ये हथियार लेके ये सब, ये देखिए, ये जितने भी लोग आपको बहकाते हैं ना कि ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये खुद बड़ी बड़ी कोठियों में बिल्कुल बैठे बिल्कुल। हैं, ये करोड़ों अरबों यूज कर रहे हैं आपको इनके सब कुछ। बैंकों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल जो है, पूरा जो अपना धंधा है, वो यही है कि ये एकम ज्योत रंधावा 19 साल, जगदीप सिंह 22 साल, ये तो बच्चे हैं ये, इनकी ठीक से मूछें नहीं निकली अभी, इनको यूज कर रहे हैं अपने इनको प्रोपेगेंडा के खालिस्तानी लिए। पैसा देते हैं ये सब। ये कौन सिखाता है बच्चों को कि हाथ में हथियार लेके तुम फायरिंग करो? तो मैं आप लोगों से, आप बहुत छोटे हो मुझसे, 8 के 8, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा जिंदगी में बहुत कुछ आपको आगे, अभी आपकी लाइफ शुरू हुई है और ये जो हथियार वाला रास्ता आपने चुना है ना, ये बहुत बुरी तरीके से खत्म होता है, ठीक है? और ये हथियार आप देखना, कभी गुरपतवंत सिंह पन्नू कभी अपने हाथ में हथियार नहीं पकड़ेगा। हाँ बिल्कुल उसके सही सामने बात कैमरा है। होगा और उसके हाथ में माइक होगा। जब भी वीडियो में तो सही उसने बात है। एक रूप धारण करा एक्टिविस्ट का, उसने एक एक पॉलिटिकल वर्कर का रूप धारण करा है और वो विक्टिम कार्ड खेलता रहेगा, पैसे कमाता रहेगा। हाय हमारे साथ बुरा हुआ, हाय मेरे साथ बुरा हुआ, हाय फलाना हाय। और आप लोगों को वो एज मसल इस्तेमाल कर रहा है कि आप लोग जाओ 19-20 साल, जोशीले हो आप, जवान हो आप, हाथ में हथियार है, आपको लगता है कि दुनिया हमारी कदमों पे, ये कर दो वो कर दो। बेटा ये सब, ये अंधेरा रास्ता है, इस रास्ते में आप लोगों को नहीं जाना, ये मेरी एडवाइस है। बाकी जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो खालिस्तानी है, ये आपको गलत जगह ले जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, खालिस्तानी से याद आया कि एक सिख भाई कनॉट प्लेस के बीच में खड़े हो गए प्लाकार्ड लेके। अच्छा। ये देखिए इनकी फोटो, मेरा भारत मेरी ठीक जान है, से। क्या बात है, क्या बात है। इंडिया है इनकी जान, और से नो कहते हैं टू कि सिख भाई खालिस्तान। को, अच्छा, कनॉट प्लेस दिल्ली ये में, कितना क्या बड़ा बात है। स्टेटमेंट है, देखिए कनॉट प्लेस के बीच में जो दिल्ली का दिल है, सिख भाई कहता है से नो टू खालिस्तान, सबके सामने। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, और सिख भाई आप लोग आओ, ठीक है? और इससे क्या होगा कि गलतफहमियां कई लोगों के मन में पाल दी गई हैं और खालिस्तानियों ने पाल ली हैं जानबूझ के। मैं आपको आज बड़ी कड़वी बात बताता हूँ, मैं सिख भाइयों बहनों से ये बात कहना चाहता हूँ कि खालिस्तानियों ने ना, ये इतने से हैं, ये 1%, ठीक है, और हैं सारे के सारे खालिस्तानी क्रिमिनल, लेकिन इन्होंने नाम खराब कर दिया सिखों का। बिल्कुल। ये कुछ, ये हाँ, बीच में चाहते हैं कि सिखों और हिंदुओं के बीच में झगड़ा हो, लड़ाई फसाद हो, ये चाहते इनका हैं ये, क्योंकि मेन ये मिशन ही क्रिमिनल है लोग हैं इनका। ना, हाँ। खालिस्तानी से बेसिकली क्रिमिनल्स, तो यही चाहते हैं कि हम लोगों को लड़ाई नहीं करनी है आपस में। जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम लोगों ने लड़ाई हो ही नहीं सकती हमारे बीच में। हम लोग भाई हैं, हमारे बीच में सिख और हिंदू भाई हैं, हमारे बीच में लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ये सिख भाई खड़ा हो गया ना, मैं सिख भाई को सल्यूट करता हूँ, मैं सिख भाई को नमन करता हूँ। ऐसे हमें चाहिए लोग जो सड़क के बीच में खड़े हो जाएं। ये खालिस्तान की क्या औकात है यार, ये क्या औकात है? लेकिन जब 99% जो शांतिप्रिय लोग हैं, जो पीस लविंग लोग हैं, जब वो चुप रहते हैं ना, वो हिंदू हों सिख हों कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 99% पीसफुल लोग, जो शरीफ लोग हैं, वो चुप होते हैं ना, तब 1% उनके ऊपर हावी हो जाता है। बिल्कुल सही। जिस दिन 99% दहाड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने और बोलना 1% तो शुरू कर गायब हो दिया, जाएंगे। 1% ऐसे गायब होंगे हाँ। जैसे गधे के सर से सी।
तो मैं दोबारा कहता हूँ, जो भी सिख भाई है, मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन बॉस सैल्यूट। हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट टू यू। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आपने दिन बना दिया, दिन क्या, आपने हफ्ता महीना बना दिया यार। दिन तो बहुत छोटी सी बात है, मज़ा आ गया। और दोस्तों, नोबेल प्राइज़ मिला है एक राइट्स एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी को। हाँ, ईरान की उसको एक नोबेल प्राइज़ मिला है। राइटर और है। नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद ईरान वाले, क्योंकि वो तो जेल में है नरगिस मोहम्मदी, तो ईरान वाले बड़े उनको खुजली हो गई। उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, और आप जानबूझ के इसको नोबेल प्राइज़ को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें। लेकिन अब उसको पॉलिटिकल चाहिए एक वो ऑलरेडी। पॉलिटिकल राइट एक्टिविस्ट ही है वो, नरगिस मोहम्मदी। तो अब उस लेडी को नोबेल प्राइज़ मिल गया और वो कैप्टिविटी में है। अब इससे ईरान बहुत बौखला बौखला गया। गया। और दूसरी चीज़ जिससे ईरान बहुत ज़्यादा बौखला गया दोस्तों, वो ये है कि जो 16 साल की लड़की थी, जिसको उसका नाम था अरमीता गारावंद, अच्छा। जो कोमा में है अभी। उसको मोरालिटी पुलिस ने मारा था ना कि तुमने हाँ, हिजाब नहीं ये पहना, न्यूज़ भी आती है ईरान से। तो उसको मार मार के पुलिस वालों ने उसको कोमा कोमा में में चली डाल गई दिया। लड़की। तो अब उसकी मदर को भी इन लोगों ने अंदर कर दिया है। अच्छा। जाहिर सी बात है, जब किसी माँ की बच्ची 16 साल की कोमा में चली जाएगी, वो तो पूछेगी कि क्या हुआ। अब वो सबसे पूछ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, आवाज उठा रही है, चीख रही, चिल्ला रही है, तो उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। अब उसके साथ भी टॉर्चर करेंगे। तो ये है ईरान की रजीम। ये जो मुल्ला है ना ईरान के, पागल मुल्ला ईरान के, तो यही काम करते हैं। जिसने बोला उसकी उसको गायब कर दो। आवाज दबा दी, उसको ही दबा दिया, जमीन के नीचे दबा दिया कि बंदा ही गया तो आवाज भी गई। अच्छा दोस्तों, कनाडा की बात, कनाडा ने सिंगापुर और कोलालमपुर अपने जो बोला था ना यहाँ से कि 41 डिप्लोमेट्स भारत से डिप्लोमेट भेज हटाओ, दिए। 10 अक्टूबर की डेट दी थी, कट ऑफ डेट। 10 अक्टूबर तो आई नहीं, लेकिन उसके पहले ही इनको कोलालमपुर और सिंगापुर भेजना शुरू कर दिया है। और इसके बारे में यह कहा गया है कि एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट हैं, अच्छा, ओके। केपी फेबियन साहब ने बोला एएनआई को कि भारत के 21 डिप्लोमेट है कनाडा में, और कनाडा के यहाँ पे 62 हैं। हिंदुस्तान के वहाँ पे 21 हैं, कनाडा के यहाँ पे 62 हैं, 62 हैं। यानी कि 41 एक्स्ट्रा हैं कनाडा में। कनाडा के यहाँ पे यानी कि भारत में 41 डिप्लोमेट एक्स्ट्रा हैं। पैरिटी होनी चाहिए, उन्हीं को वापस भेजा है। 41 एक्स्ट्रा हैं। 41 एक्स्ट्रा हैं, तो उनको बोला है कि आप निकलो यहाँ से। और कनाडा ने समय आने से पहले ही उनको निकाल दिया, क्योंकि भारत ने बोला था दे विल बी डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी कि जो आपके पास डिप्लोमेटिक कवर है, जो वो हटा लिया जाएगा। आपके पास है, वो 10 अक्टूबर के बाद हम आपको नहीं देंगे। उसके बाद भागिए आप यहाँ से। उसके बाद यू विल बी ट्रीटेड लाइक कॉमन सिटीजन्स। फिर आपको ये है कि नहीं साहब मैं डिप्लोमेट हूँ फलाना ढिमका, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप निकल लो, तो सचमुच वो लोग पहले ही चले गए। अच्छा, ओके। अच्छा जी, इसके बाद कनाडा विल जॉइन एन इंडिया होस्टेड पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ऑफ ग्रुप 20। अच्छा, ग्रुप 20 का मामला भी G20। जाहिर सी बात है दिसंबर तक चलेगा। तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री समिट हो रहा है, जिसमें कि स्पीकर्स हैं पार्लियामेंट के, वो सब लोग आ रहे हैं, इंडिया होस्ट करेगी। तो वहाँ पे कनाडा भी ज्वाइन इन करेगा। रेमंड गैग्ने, स्पीकर ऑफ द सेनेट ऑफ कनाडा, हैज अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द 2-day समिट टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये ओम बिरला जी हैं जो हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने बोला है कि हाँ साहब ये रेमंड गैग्ने जी आ रहे हैं कनाडा से। आपको पता है निज्जर को लेकर दोनों देशों के ताल्लुकात काफी खराब हो गए, लेकिन फिर तनाव चला हुआ दोनों देशों में। बोला कि नहीं साहब आएंगे। तो अब मुझे लगता है कि कनाडा धीरे धीरे हल्का हल्का कनाडा होश में आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुर्दाबाद की चीखें आई हैं कहाँ से? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान मुर्दाबाद की चीखें आई हैं। और दोस्तों कश्मीर जिसको बड़े शान से पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, वहाँ के लोग कहते हैं हम तो गुलाम हैं, हम तो आज़ाद हैं नहीं। और वो कह रहे हैं साहब कि आपने हमारी मट्टी पलीत कर दी है। आपने पहले हमारे बच्चों को जिहाद में मरवाया, ठीक है, आपने बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ऐसी फालतू की उल्टी सीधी बातें करी आपने हमारे बच्चों को यूथ को बदला के एंड में आज भेज दिया बॉर्डर पे मरने के लिए। कि तुम्हें कोई सहूलियत भी नहीं मिलेगी, कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हमारे पास बिजली नहीं, हमारे पास खाने को नहीं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं, फौज आती है पाकिस्तानी फौज हमारी ज़मीनें घेर लेती है। क्यों भाई? तो कह रहे हैं कि फ़ायदा किस चीज़ का यार, किस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान में रह के? ना हमारी ज़िंदगी अच्छी, ना हमारी मौत अच्छी, ना हमारे बच्चों की ज़िंदगी महफूज। अब ये देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कंटिन्यूज टू बी अनबॉइल्ड ओवर द अनप्रेसिडेंटेड कैश क्रंच। इतनी वहाँ पे गरीबी हो गई है कि अब लोग भड़क गए हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के
नारे उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इंडियन आर्मी है। की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ तो हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। अच्छा, हम इंडियन आर्मी के साथ मिलकर तुम्हें क्या ठोकेंगे। बात है, इतना परेशान तो ये कर दिया स्टोरी है पाकिस्तान ने पाकिस्तान उनको, की। अब पाकिस्तान पीओके मीडिया वालों इसको को। छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो खबर है ये हिंदुस्तान टाइम्स की है, तो ये खबर रिलायबल है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को कभी देखना, डॉन न्यूज़, जियो न्यूज़, कोई बात ही नहीं कर रहा, चुप। क्योंकि फ़ोन आ गया ना रावलपिंडी से, रावलपिंडी से फ़ोन आ गया, हेलो हेलो कौन बोल रहा आर्मी, है? आर्मी की जनाब मैं तरफ से। टीवी एंकर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो टीवी एंकर, मैं कर्नल बोल रहा हूँ पाकिस्तानी आर्मी का। मुंह खोला ना फिर देखना। कह रहा ठीक है जनाब कोई बात नहीं, हम मुंह नहीं खोलेंगे, हम वैसे भी कहाँ मुंह खोलते हैं, और जब भी खोलते हैं तो उल्टी बातें करते हैं, ये बात तो हम करेंगे ही नहीं बिल्कुल। तो डंडील हो गई, पूरा पाकिस्तानी मीडिया चुप है, कोई बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही है अच्छा। कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान बड़े हम्म। फख्र से आज़ाद कश्मीर बोलता है, और गिलगित बाल्टिस्तान, वहाँ के लोगों ने बोल दिया रास्ता खुल गया, हम इंडिया जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा मुल्क हुआ है, हमारा मुल्क ये है ही नहीं यार, तुम भिखारियों के साथ क्या रहना, हम जा रहे हैं इंडिया। तो यहाँ तक बात दोस्तों आ गई है। आज की दोस्तों आखिरी खबर ये है कि जस्टिन ट्रूडो को कहीं पे भी सुख और जस्टिन शांति नहीं ट्रूडो। है। हर जगह वो बेइज्जत होता है, हर जगह वो जलील होता है। और एक बंदे ने तो उसको ये कह दिया, जब ट्रूडो हाथ मिला रहा था तो उसने ये कह दिया कि मैं आपके साथ हाथ नहीं हाँ, ये मिलाऊंगा। न्यूज़ भी आपने कल कनाडा का, मैं एग्जैक्ट वर्ड ट्रेंडिंग यूज पे नहीं थी। कर सकता, फैमिली शो है, लेकिन उसने बोला कि आपने कनाडा का बिल्कुल गुड़ गोबर कर दिया है, मैं आपके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। उसने अपने प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री हाथ बढ़ा रहा है, उसने बोला मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर उसने बोला कि तुमने क्या करा है हम्म। देश का, कभी तुमने सोचा है ट्रूडो कि तुमने करा क्या इस देश का? लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, तुमने इस देश का इतना बेड़ा गर्क कर दिया, क्यों करा तुमने ऐसा? हम्म। और फिर वो कहने लगा, अपनी अपनी स्टोरी समझाने लगा कि मैं ये कानून ला रहा हूँ, उससे ये अच्छा हो जाएगा। फिर उसने बोला कि तुम ये अरबों डॉलर क्यों दे रहे हो यूक्रेन को? तुम्हारा क्या लेने देना अच्छा। यूक्रेन से, मेरा क्या लेने देना यूक्रेन हाँ, से अच्छा। यार? तुम हमारे ऊपर खर्च करो ना, हमारे देश के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे हैं, बात हमारे तो ऊपर सही ना है। खर्च करके तुम यूक्रेन को दे रहे हो। हाँ। फिर ट्रूडो चिढ़ गया। अच्छा। ट्रूडो चिढ़ जाता है ना, ये सारे लिबरल ऐसे ही होते हैं, इनसे एक सवाल पूछ लो तो हाय तौबा, फिर ये छाती पीटना शुरू होता है रुदाली टाइप की। ट्रूडो ने बोला कि इसका मतलब आप रशिया का प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं, आप पुतिन की स्पीचेस सुन रहे अच्छा। हैं। ये देखिए, ये मैच्योरिटी लेवल है कनाडा के प्रधानमंत्री का। अच्छा। ही इज अ इमेच्योर चाइल्ड, जस्टिन ट्रूडो। हम्म। उसको बैठ के बंदे को समझाना चाहिए था कि ये हमारे कारण है, जिस कारण से भी, उल्टे सीधे कारण से भी हम यूक्रेन को पैसे दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है यार, टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर तो पूछेगा पूछेगा, सही बात है, कि भाई मेरा हाँ। पैसा तूने किससे पूछ के दिया वहां पे, हम्म। ये मेरे ऊपर खर्च करना चाहिए, मेरे, वो क्या, मेरे घर वालों के ऊपर खर्च करो, सड़कें हैं, स्कूल हैं, घर हैं, इनके ऊपर खर्च करो, तुम्हारा क्या लेना देना है इससे? हजारों किलोमीटर दूर एक देश है यूक्रेन, रशिया उसको अटैक करता है, बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, तुम यहाँ पे ताली पीट के नाच रहे हो और अरबों डॉलर दे रहे हो। क्यों भाई, क्यों दे रहे हो अरबों डॉलर? किस चीज के लिए दे रहे हो अरबों डॉलर? तो अब धीरे धीरे लोग जस्टिन ट्रूडो से पूछ रहे हैं, और जस्टिन ट्रूडो को कोई जवाब नहीं है। जब जस्टिन ट्रूडो को ज्यादा प्रेशर डालते हैं, बोलता है तुम एजेंट हो यार, तुम तो हम्म। पुतिन की स्टोरी सुनते हो, तुम तो पुतिन का प्रोपेगेंडा सुनते हो, तुम तो एजेंट हो वहां के। वो ऐसी ऐसी बातें करता है बचका। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। सो गिवन आंसर पहला शुरू सवाल है कर दिया धीरेन थे, आपने व्यास। बीच में रोक दिए थे। ये कह रहे हैं कि मैं ओके। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। धीरेन जी, आपने हेलो ब्रदर बोला, भाई तक रखिए, फैन वैन छोड़िए, इन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और मेरा सवाल आपसे ये है कि खालिस्तानी जो सिंगल इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, जैसे स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स, ये कहते हैं कि मैं सिक्योर करना चाहता हूँ इनोसेंट पीपल इन फॉरेन लैंड्स। तो व्यास साहब ये कह रहे हैं धीरेन कि साहब व्यास। ये खालिस्तानी तो अकेले देख के मारते हैं। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो बाहर भारतीय हैं, अगर वो एकजुट हो जाएंगे, अपना एक ग्रुप बना लेंगे, जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, टेलीग्राम पे ग्रुप बना लिया, ठीक है, और आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ रहें, आप प्रूफ इकट्ठा करें, घर पे सीसीटीवी लगाएं, और ये लोग जब अटैक करें तो आप प्रूफ दें, तो आप इनके खिलाफ केस कर सकते हैं और इनको ऐसा कर सकते हैं कि डिपोर्ट हो जाए वापस अच्छा, इंडिया। हाँ, इंडिया वापस आ जाए, ओके। ठीक है, इनमें से कई लोग हैं जो इलीगली रह रहे हैं, ये खालिस्तानी है, इनका यही इलाज है, और ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एका चाहिए इसके लिए, एक बार आप में एका हो ना, ये बिल से बाहर नहीं निकलेंगे खालिस्तानी। विनय सत्या, हाय मेजर भाई, माय नेम इज़ विनय। हेलो विनय जी, कैसे हैं आप? मेरा ये सवाल है कि मैंने ये पढ़ा था कि मलाका स्ट्रेट है, ओके। दिस स्ट्रॉन्गहोल्ड कैन बी इम्प्रूव बाय क्रिएटिंग अ शिपिंग पोर्ट सिमिलर टू हनुमानटोटो, सिंगापुर और दुबई इन आवर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। व्हाट इज योर व्यू ऑफ मेकिंग अंडमान एंड निकोबार एज अ शिपिंग हब सो वी कैन टैप इनटू दैट इंडस्ट्री एज वेल? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ अंडमान एंड निकोबार इज अ ग्रेट नेवल बेस, ओके। और वहां पे हमें वो करना चाहिए। शिपिंग के लिए ऑलरेडी देखिए, इन दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, नीचे तक, साउथ ईस्ट से लेकर पूरा नीचे वाला जो कोस्ट है,
वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे पोर्ट्स हैं, यू मे नॉट रिक्वायर, आई डोंट थिंक कि अंडमान, देखिए ऐसा होता है कि जब आप सी पोर्ट बनाते हैं ना, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एन आइसोलेटेड सी पोर्ट कि आपके पास पैसा है 2-3 बिलियन खर्च करे, आपने किसी टापू पे सी पोर्ट बनाया, नहीं, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। विदाउट एन इकोसिस्टम सी पोर्ट में कौन जाएगा? अब एक आइलैंड है, ठीक है, आपने आइलैंड लिया, वहाँ पे सी पोर्ट बना दिया, सी पोर्ट में कोई माल डालेगा ना वहाँ पे कौन माल डालेगा? माल तो भारत में बन रहे हैं, माल तो भारत में बन रहा है ना। ट्रेन कहाँ तक आती है? सी पोर्ट तक ट्रेन आती है, रोड्स आती हैं। आप ये कह रहे हैं समुद्र के बीच में एक टापू लो और उसके बीच में सी पोर्ट, तो ये इन आइसोलेशन अ सी पोर्ट डज नॉट वर्क। इट इज़ अ सी पोर्ट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ लार्जर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे, हाँ, नेवल बेस वो रिक्वायरमेंट है और मुझे लगता है कि वहाँ पे हो भी रहा है इसकी बात। गौरव कपूर जी कहते हैं भारत माता की जय। सर, भारत माता की जय गौरव जी। आप ये कहते हैं कि ISI इज बिहाइंड फंडिंग एंड सपोर्टिंग खालिस्तानी टेररिस्ट, बट यू आल्सो से पाकिस्तानीज आर वेरी ग्रीडी एंड हैव लो पेट्रियोटिज्म, देन हाउ डू दे गेट द हार्ट टू स्पेंड देयर मनी एंड रिसोर्सेज ऑन सपोर्टिंग सच अ मूवमेंट? दे शुड कीप इट इन देयर पॉकेट्स। गौरव कपूर ये कहते हैं कि भाई मेजर गौरव आर्या, आपने अक्सर ये बोला है कि ISI है ये फंड करती है खालिस्तानी सपोर्टर्स को, और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तानी बड़े कंजूस हैं और पाकिस्तानी बड़े लालची हैं। कंजूस पाकिस्तानी बड़े लालची हैं। तो फिर वो अगर लालची हैं तो अपनी जेब में पैसा, देखिए ऐसा होता है ना कि हाँ लालची हैं लेकिन जलते भी इंडिया से बहुत ये तो बहुत है, ज़्यादा इंडिया से जलन है, कुड़न है उनके मन में, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, तो बहुत ज़्यादा इंडिया से वो, जिसको कहते हैं ना, परेशान जले रहते हैं। तो इसका ये कारण है कि नार्को टेरर से पैसा दे देना कि जिससे इंडिया को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान ने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी कि पाकिस्तान कैसे ऊपर उठे। पाकिस्तान को उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं कि पाकिस्तान ऊपर कैसे उठे। अगर इंटरेस्ट होता, अगर शिद्दत होती, ईमानदारी होती, तो पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंचे। उनको ये है ही नहीं चक्कर उनके मन में। उनका ये है कि इंडिया का घर अच्छा चल रहा है, उस घर में कैसे आग लगाएं। उनकी बड़ी लिमिटेड रिक्वायरमेंट है लाइफ की। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो, और वीडियो सर ने बहुत अच्छी बनाई। सर की हर वीडियो वैसे बहुत अच्छी होती है, जो भी सर जिस भी टॉपिक पे बात करते हैं वो इतनी, उनकी रिसर्च इतनी अच्छी होती है, और हिस्ट्री से भी जो पॉइंट लेके आते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, और जो भी वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं वो कई बार देखा है, ऐसे मैं तो खुद पर्सनली देखा है कि आने वाले टाइम में वो चीज़ें जियोपॉलिटिक्स के मामले में या नेशनल सिक्योरिटी के मामले में वो सच हो ही जाती है। पाकिस्तान के बारे में हमने ऐसा देखा। और अभी सर जो कनाडा की बात कर रहे थे कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, जस्टिन ट्रूडो से, वहाँ के जो सिटीजन ने हाथ नहीं मिलाया कि आप यहाँ से अरबों डॉलर रुपए यूक्रेन में दे रहे हो, जबकि यहाँ पे आपकी इकोनॉमी, जो आपकी जनता है, वो इतनी प्रॉब्लम में रह रही है। दूसरा ये जो वहाँ पे सिख लड़के पकड़े गए जो 18-19 साल के हैं, जिनका भी जो स्टडी कर रहे होंगे, जिनका करियर अभी शुरू होना है, उनको खालिस्तानियों ने, उनका पता नहीं ब्रेन वॉश किया, क्या है किया, उनको उनके हाथ में पिस्टल वगैरह पकड़ा दी और वहाँ की पुलिस ने उनको धर लिया। अब उनका क्या है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बन ही गया एक तरह से, जो 7-8 लड़के हैं वहाँ पे, बट फिर भी अगर वो अभी भी समझ जाए और अपना ट्रैक रिकॉर्ड आगे के लिए ठीक कर लें तो उनके फ्यूचर के लिए ठीक है। और तीसरा ये जो इसराइल पर अटैक किया है हमास ने और आज लेबनान ने कर दिया, तो इसराइल तो अपना बदला लेता ही है, चाहे वो थोड़ा लेट हो जाए, पर बदला तो वो लेगा, हमास से और लेबनान से, इन दोनों से लेगा। और जो बाकी देश हैं दुनिया, जो सऊदी है, इंडिया, US कह रहा कि ये मतलब इस चीज़ को रोकिए और लड़ाई ना करें, पर हमास ने कल 5000 अपने रॉकेट फेंक दिए, दागे हैं 20 मिनट के अंदर अंदर इसराइल पे, तो दोनों तरफ नुकसान हुआ है। और आज लेबनान ने भी अटैक कर दिया, तो इसराइल तो दोनों को जो है अच्छी तरह सबक सिखाया, क्योंकि इसराइल की यही नीति रही है कि वो कभी डर के बैठने वाला देश नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए एक नई वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।